जब इंसान अवेयरनेस के रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले जो चीज बदलती है वो होती है उसकी देखने की क्षमता। पहले जो भावनाएं धुंधली थीं, दबाई हुई थीं या जिनसे हम भागते थे, वही भावनाएं अब सामने आने लगती है। और यहीं से लोगों को लगता है कि अरे, अवेयरनेस के बाद तो मैं पहले से ज्यादा इमोशनल हो गया या हो गई। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और कच्ची है। असल में इमोशन स्ट्रांग नहीं होते, आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। पहले आप सुन्न थे, अब आप जाग रहे हैं। पहले आप ऑटो पायलट पर जी रहे थे, अब आप सच में महसूस कर रहे हैं। जब अवेयरनेस कम होती है तो दिमाग एक सेफ्टी मोड में रहता है। वो दर्द को फिल्टर कर देता है, ट्रॉमा को दबा देता है और इमोशंस को नाम दे देता है, कमजोरी। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, ये फिल्टर टूटने लगता है। जो कुछ सालों से, बचपन से या कई जन्मों से दबा हुआ था, वो सतह पर आने लगता है। यही कारण है कि छोटी छोटी बातें अब ज्यादा चुभने लगती है। कोई बात पहले इग्नोर हो जाती थी, अब सीधा दिल तक जाती है। कोई शब्द पहले हल्का लगता था, अब भारी लगने लगता है, क्योंकि अब आप आधे नहीं, पूरे मौजूद होते हैं। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा शांत, ठंडे और स्थिर रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो स्पिरिचुअल दुनिया में फैलाया गया है। असली अवेयरनेस पहले आपको कच्चा बनाती है, आपकी भावनाओं को नंगा कर देती है, आपको वो सब दिखाती है जो आप सालों से खुद से छुपाते आ रहे थे। जब चेतना बढ़ती है तो नर्वस सिस्टम भी बदलता है। पहले वो सर्वाइवल मोड में था, लड़ो, भागो या फ्रीज हो जाओ। अब वो धीरे धीरे सेफ्टी मोड में आने लगता है। और जैसे ही शरीर को लगता है कि अब खतरा नहीं है, वो दबा हुआ दर्द बाहर निकालना शुरू कर देता है। आंसू बिना वजह आने लगते हैं, गुस्सा अचानक उभर आता है, उदासी बिना किसी कारण गहरी हो जाती है। लोग सोचते हैं कि ये रिग्रेशन है, लेकिन सच ये है कि ये रिलीज है। अवेयरनेस बढ़ने के बाद इमोशंस इसलिए भी स्ट्रांग लगते हैं, क्योंकि अब आप उनसे भाग नहीं रहे। पहले जब दुख आता था, आप डिस्ट्रैक्शन में चले जाते थे, फोन, लोग, काम या खुद को व्यस्त रखने के बहाने। अब आप बैठकर उस दुख को देखते हैं, उसे महसूस करते हैं। और जो चीज महसूस की जाती है वो तीव्र लगती है। एक और गहरी सच्चाई ये है कि अवेयरनेस के साथ आइडेंटिटी टूटती है। जो मैं आप बने हुए थे, मजबूत, कंट्रोल में, समझदार, वो दरकने लगता है। और जब पहचान हिलती है तो इमोशंस हिलते ही है, क्योंकि भावनाएं सिर्फ अनुभव नहीं होती, वो आपकी पहचान से जुड़ी होती है। अवेयरनेस आपको ये भी दिखाती है कि आपने कहाँ समझौते किए, कहाँ खुद को छोटा किया, कहाँ हाँ कहा जब अंदर से न था। ये एहसास बहुत तीखा होता है। ये गुस्सा लाता है, ये शोक लाता है, ये पछतावा लाता है। और ये सब इमोशंस अचानक बहुत ज्यादा रियल हो जाते हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए जब अवेयरनेस बढ़ती है तो इमोशंस और भी गहरे लगते हैं, क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि या तो बहुत ज्यादा इमोशनल बनो या बिल्कुल कंट्रोल में रहो। लेकिन अवेयरनेस इन दोनों झूठों को तोड़ देती है। तब भावनाएं बिना लेबल के सामने आती हैं, ना कमजोरी, ना ड्रामा, सिर्फ सच्चाई। एक और कारण है, अवेयरनेस के बाद आप एनर्जी को महसूस करने लगते हैं। दूसरों की बातें, उनका व्यवहार, उनकी अनकही भावनाएं। पहले जो नजरअंदाज हो जाता था, अब वो भीतर तक असर करता है। और जब आप बिना बाउंड्री के अवेयर होते हैं तो इमोशंस भारी लगते हैं। याद रखिए, ये फेज हमेशा नहीं रहता, ये एक ट्रांजिशन है। जैसे आंखें अंधेरे कमरे से तेज रोशनी में जाए तो शुरुआत में सब चुभता है, लेकिन धीरे धीरे आंखें एडजस्ट कर लेती है। वैसे ही चेतना भी। सबसे बड़ा भ्रम ये है कि अवेयरनेस का मतलब इमोशन से ऊपर उठ जाना है। सच्चाई ये है कि अवेयरनेस का मतलब है इमोशंस के भीतर पूरी तरह उतर जाना, बिना उनसे खोए हुए। अगर इस समय आपकी भावनाएं बहुत स्ट्रांग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिगड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप झूठी शांति से बाहर आ रहे हैं और असली सच्चाई के करीब जा रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जब अवेयरनेस सच में बढ़ती है
तो इंसान का पूरा अंदरूनी मैकेनिज्म बदलने लगता है। ये बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर एक भूचाल चल रहा होता है। यही वजह है कि उस समय भावनाएं अचानक बहुत तेज, बहुत भारी और कभी-कभी असहनीय लगने लगती है। असल सच्चाई ये है कि अवेयरनेस आपको नया इंसान नहीं बनाती, बल्कि आपको वो इंसान दिखाती है जो आप हमेशा से थे, लेकिन जिसे आपने दबा रखा था। जब आप अनकॉन्शियस होते हैं, तो आपकी जिंदगी एक तय पैटर्न पर चलती है। आप वही सोचते हैं जो सिखाया गया, वही महसूस करते हैं जो अलाउड है, और वही रिएक्ट करते हैं जो सुरक्षित लगता है। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आती है, ये पैटर्न टूटने लगते हैं। और पैटर्न टूटने का मतलब होता है दर्द का बाहर आना। इमोशंस इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए कि अब उनके ऊपर से परतें हट गई है। पहले भावनाएं मास्क पहनकर आती थी। लॉजिक का मास्क, ह्यूमर का मास्क, स्पिरिचुअलिटी का मास्क। अब वो बिना किसी कवर के आती है, कच्ची, नंगी और ईमानदार। अवेयरनेस के बाद आपको ये समझ आने लगती है कि आपकी बहुत सी भावनाएं वर्तमान से जुड़ी नहीं हैं। वो पुराने जख्म हैं जो अब हील होने के लिए आवाज उठा रहे हैं। बचपन में जो रोना दबा दिया गया, रिश्तों में जो अपमान सह लिया गया, अपनी जरूरतों को जो बार बार नजरअंदाज किया गया, सब अब सामने आने लगता है। और क्योंकि ये सब एक साथ बाहर आता है, इसलिए इंसान घबरा जाता है। नर्वस सिस्टम यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब तक आप अनकॉन्शियस थे, आपका शरीर हमेशा अलर्ट मोड में था। उसे लगा कि अगर ये दर्द बाहर आया तो आप टूट जाओगे, इसलिए उसने उसे दबाए रखा। लेकिन अवेयरनेस के साथ शरीर को पहली बार लगता है कि अब आप मजबूत हो चुके हैं, अब आप सच को सह सकते हैं। और तभी शरीर वो सब रिलीज करना शुरू करता है जो सालों से कैद था। यही वजह है कि कभी कभी बिना किसी ट्रिगर के गुस्सा आता है, बिना किसी वजह के आंखों में आंसू भर आते हैं, बिना किसी लॉजिक के दिल भारी लगने लगता है। ये पागलपन नहीं है, ये शरीर की इंटेलिजेंस है। एक और बहुत गहरी बात यह है कि अवेयरनेस के बाद कंट्रोल टूटता है, और कंट्रोल टूटना ईगो के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। ईगो चाहता है कि सब समझ में आए, सब मैनेज हो, सब पर काबू रहे। लेकिन अवेयरनेस आपको सिखाती है कि हर चीज कंट्रोल नहीं की जा सकती। और जब कंट्रोल जाता है तो डर आता है। डर के साथ इमोशंस उफान मारते हैं। अवेयरनेस के इस फेज में इंसान अक्सर खुद से पूछता है, मैं इतना सेंसिटिव क्यों हो गया हूँ? लेकिन सही सवाल ये होना चाहिए, मैं पहले इतना सुन्न क्यों था? संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, ये उस दीवार के टूटने का सबूत है जिसे आपने खुद को बचाने के लिए खड़ा किया था। और जब दीवार गिरती है तो हवा भी तेज लगती है, धूप भी चुभती है, और आवाजें भी तेज सुनाई देती है। महिलाओं के लिए ये प्रक्रिया और भी गहरी होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने दर्द को नहीं, अपनी सच्ची आवाज को भी दबाया होता है। अवेयरनेस के बाद जब भावनाएं बाहर आती हैं, तो वो सिर्फ दुख नहीं होती, वो सच्चाई होती है। वो कहती हैं, अब और नहीं, अब खुद से झूठ नहीं। इस स्टेज पर लोग अक्सर स्पिरिचुअलिटी को भी एक एस्केप बना लेते हैं। वो कहते हैं, सब माया है, सब ठीक हो जाएगा, बस ऑब्जर्व करो। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन दिल से कटकर किया जाए, तो वो हीलिंग नहीं, डिसोसिएशन बन जाता है। असली अवेयरनेस भागती नहीं है, वो ठहरती है, महसूस करती है, सहती है। याद रखिए, अवेयरनेस के बाद जो इमोशनल इंटेंसिटी आती है, वो आपको डुबाने नहीं आई है, वो आपको सच्चा बनाने आई है, वो आपको आपकी खुद की गहराई से मिलाने आई है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। इस फेज में अगर आप खुद को गलत समझेंगे, खुद को जज करेंगे, या खुद को ठीक करने की जल्दी करेंगे, तो दर्द और बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इस इंटेंसिटी को समझदारी से पकड़ेंगे, तो यही इमोशंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से को समझ लेता है, वो क्रूर नहीं बनता। जो अपने दुख को महसूस कर लेता है, वो पत्थर नहीं बनता। और जो अपनी संवेदनशीलता को स्वीकार कर लेता है, वही इंसान सच में अवेयर कहलाता है। अगर इस समय आपकी भावनाएं बहुत ज्यादा है, बहुत गहरी है, बहुत भारी है, तो डरिए मत।
इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस दरवाजे के पास खड़े हैं, जहाँ से नकली मजबूती खत्म होती है और असली सच्चाई शुरू होती है। अवेयरनेस पहले आपको तोड़ती नहीं है, वो आपको उन टुकड़ों से मिलाती है, जिन्हें जोड़कर आप पहली बार खुद को पूरा महसूस करने वाले हैं।